अरे भाई गिरने ही वाला था आज। तो आज का क्या होगा टॉपिक हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है। काफ़ी बार लोग पूछ चुके हैं हाउ टू स्टे फोकस्ड। इसके ऊपर ऑलरेडी कई लोगों ने वीडियो बनाई होगी, बट इस जर्नी में ये जो भी प्रोसेस है आपको दिखाने के पीछे रीज़न ये है कि आप तक मेरे रिजल्ट्स ही नहीं पहुंचने चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव भी पहुंचना चाहिए। तो फोकस के मामले में मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरी सोच क्या है। अब किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको फोकस रहना है तो या तो वो चीज़ आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, नहीं तो मजबूरी होनी चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते। दो लड़के, एक की मोहब्बत है पबजी खेलना और जो दूसरा लड़का है उसकी मजबूरी है पढ़ाई करना। दोनों दोस्त थे, ठीक है। एक बंदा बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का है, दूसरा बंदा अपर मिडिल क्लास का है, ऐसा समझ लीजिए। अब एक बंदा जब पबजी खेल रहा है ना तो उसका फोकस उसमें ऐसा होता है, अगर आपने खेला होगा तो पता चलेगा, उसमें ऐसे टीयर होते हैं पबजी में, एक लेवल होती है जो ऐसी तगड़ी लेवल होती है ना, एस कॉन्करर वाली। तो उसमें ओपोनेंट्स आपके खतरनाक आते हैं, इधर से 3-4 इधर से 3-4, और आपका फोकस आना चाहिए कि यहाँ से बंदे आ रहे, यहाँ से बंदे आ रहे, मैं कहाँ पे कवर लूँ, कहाँ से मारूँ। बहुत स्ट्रेटेजिक होता है, ठीक है। तो उसमें जो लेवल का फोकस चाहिए ना वो मोहब्बत से आता है। वो लोग कोई एल-थियानिन, कोई कैफीन वगैरह, ये सारी सप्लीमेंटेशन पर रिलाई नहीं कर सकते, और लेके आप लोगे 200 mg एल-थियानिन, फिर 200 mg कैफीन, बढ़ाते बढ़ाते 1000 mg तक लेके जाओगे। उसके बाद पेप्टाइड भी ट्राई करोगे, सब कुछ भी ट्राई करोगे। लेकिन मैं हमेशा बेस की बात करता हूँ, फाउंडेशन की बात करता हूँ कि यार एक्चुअली जड़ क्या है, ये फोकस की जड़ क्या है। तो वो फोकस की उसकी जड़ है, उसको पबजी खेलने से मोहब्बत है ना। तो उसको भाई कोई खाना भी ला के दे देगा बाजू में, ये खाना खा ले, उसके घर वाले आवाज़ दे रहे, अरे ये दे, यहाँ मोटर बंद कर दे, उधर मोटर जल जाएगी, लेकिन वो पबजी खेलते वक्त उसमें उसका फोकस रहेगा कंटिन्यूअस समझ रहे हो। अब जो उसका दूसरा साथी है, दोस्त, लोअर मिडिल क्लास वाला, जिसकी मजबूरी है पढ़ाई करना, तो अगर वो उसको पबजी खेलने के लिए देगा ना तो वो पबजी खेलेगा, पबजी खेलते खेलते दूसरे काम भी कर लेगा, घर वर के मोटर भी बंद करके आ जाएगा, सब कुछ। मतलब वो अवेयर रहेगा अपनी सराउंडिंग से। इन शॉर्ट वो पबजी खेलने पे उतना फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि भाई वो उस गेम से वो मोहब्बत नहीं करता है। वो मतलब उसके लिए इट्स जस्ट अ गेम। बट पबजी खेलने वाले के लिए भाई वो तो सुकून है भाई, वो तो एक तरीके से स्वर्ग है उसके लिए। उधर जाते ही सब कुछ भूल जाओ, मोहब्बत है भाई मेरी, मैं तो घुस ही जाता हूँ उसमें। ऐसी वो पबजी लवर की सोच है। अब ये जो मजबूरी वाला बंदा है, जिसकी पढ़ाई मजबूरी है, ठीक है। अब अगर वो पबजी वाले को बोलेगा ना कि ये ले भाई तू पढ़ाई कर,
तो फोकस नहीं रह पाएगा। जिस लेवल का फोकस पबजी खेलते वक्त डाल रहा है ना, उस लेवल का फोकस वो पढ़ाई करते वक्त नहीं डाल पाएगा। और सेम चीज़ जैसा मैंने बोला, वो पढ़ाई करने वाला सेम लेवल का फोकस पबजी खेलने में नहीं डाल पाएगा। तो जो पढ़ाई करने वाला है उसको उस ट्रैप से निकलना है, लोअर मिडिल क्लास वाले ट्रैप से। तो उसकी मजबूरी बन चुकी है, वो 4 घंटे 5 घंटे मजबूरी में फोकस की वजह से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। एक टाइम पे जब वो एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा, सेटल हो जाएगा अपनी लाइफ में, उसकी मजबूरी से बाहर वो आ जाएगा, तो उसके फोकस की लेवल भी कम हो जाएगी। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ लोग ऐसे होते हैं, रिसर्चर्स वगैरह, जिनको मोहब्बत होती है रिसर्च करने से कि हाँ भाई हम नए नए रिसर्चेस पढ़ेंगे, ये करेंगे, तो वो उनकी मोहब्बत है। समझ रहे हो? कोर फाउंडेशन जो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ये जो बेस है ना फोकस का, या तो आपको उस चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए, या तो वो चीज़ आपके लिए मजबूरी होनी चाहिए। बाकी फिर दुनिया भर के सप्लीमेंट खाते जाओ, कुछ लोग प्री वर्कआउट लेंगे, वर्कआउट में फोकस रहे इस चीज़ के लिए, सब कुछ करो। मैं कोई प्री वर्कआउट नहीं लेता, मैं डायरेक्ट स्टेरॉइड लेता हूँ। मतलब भाई मेरे को इस चीज़ से प्यार है, मेरे को फोकस रहने के लिए ज़रूरत नहीं किसी प्री वर्कआउट वगैरह की, ठीक है? ये मेरी मोहब्बत है, मैं इसके साथ कंसिस्टेंटली जुड़ा हूँ, ज़िंदगी भर जुड़ा रहूँगा। पानी पी लेता हूँ। तो मेन बात यही है कि मुझे इस प्रोसेस से बहुत बहुत मोहब्बत है। अपनी फैमिली के बाद अगर मैं किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता रहूँगा तो ये बॉडी बिल्डिंग की प्रोसेस है। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब मैं सोचता नहीं हूँ कि कैसे मैं अगले दिन का वर्कआउट करूँगा, अगले दिन का प्रोटीन इंटेक कैसे कंप्लीट करूँगा, अगले दिन का इंजेक्शन का शॉट कैसे लूँगा। छोटी छोटी बातें यार, सच में मैं सच में सोचता रहता हूँ। ऑल्दो कि कितने दिनों से ये कर रहा हूँ, बट स्टिल मज़ा आता है सोचने में, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलते रहता है। लिटरली बोल रहा हूँ, बस यही चलता रहता है कि अब मैं आगे कैसे बढ़ता रहूँगा। और ऐसी क्या चीज़ नहीं थी जो मेरे को डीमोटिवेट नहीं कर रही थी 1 साल पहले। हेट कमेंट्स, गालियाँ, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास जेनेटिक्स नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, इतने कम में कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। बट
मैं चलता रहा। क्या मैंने प्रोग्रेस के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, ये इतने बैड मैनर्स है ना, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट लोग बेसिक मैनर्स नहीं, वो गेट खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो एसी की कूलिंग भी कम हो जाती है जिम में, और नॉइज़ भी बहुत आती है। 1 मिनट गेट बंद करके आता हूँ। बेसिक मॅनर्स पण नाही, गेट असं उघडं. खरंच नाही, एवढं शिकून फायदा नाही काही. बरोबर, यांच्यासाठी बेस्ट सिद्धिबाग जिम आहे, खरंच सांगतो. हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट. तो 1 साल पहले तेरे पास ये नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वैसा नहीं कर सकता. भाई थोड़े टाइम के लिए मुझे बुरा लगता था, कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया, कुछ लोगों को इग्नोर कर दिया, बट मैं टिका रहा इसलिए क्योंकि मुझे प्रोग्रेस तो दिख नहीं रही थी ना. डे 1 पे किसको प्रोग्रेस दिखती है, डे 7 पे किसको प्रोग्रेस दिखती है, नहीं दिखती है. बट प्रोसेस आए हाय, हर एक सेट, हर एक रेप, हर एक मील, वो अलग लेवल का भाई, अलग लेवल का मज़ा है, अलग लेवल का. मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये किसी ने मेरे ऊपर थोपा है या मेरी मजबूरी है या मैं बहुत ही ये कर रहा हूँ, किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूँ. ऐसा कुछ ये नहीं भाई, है ना. ये कौन सा मेरी मजबूरी है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, सिंपल सी बात है. तो ऐसा माइंडसेट अगर आप डेवलप करोगे इस लेवल का, और डेवलप करने की बात भी नहीं है इसमें, ठीक है, वो अपने आप डेवलप होगा. वो कैसे डेवलप होगा अपने आप, इसकी हम अभी नेक्स्ट वाली सेट में बात करते हैं. ये बहुत टाइम पास हो गया है, थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया है. ये क्या लोग ऐसे बावलेपंती करती है ना, उस चक्कर में. तो ये सेट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा लेग्स फ्लेक्स कर लेंगे लेग एक्सटेंशन के पहले, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा और सेपरेशन कम हो जाएगा तो वो सही नहीं लगेगा. तो पहले ये सेट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे कि अपने आप माइंड सेट कैसे डेवलप होता है, फोकस वाला. Let's check. प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो बहुत रैपिडली हो रहा है ट्रेन पर. चिड़ तो बट ऑब्वियसली हो ही रही है, दिख भी रही होगी. पिछले वीडियो में भी बोल रहा था, देखा मैंने वो वीडियो, वहाँ पे बोलता हूँ छी यार क्या लोग हैं, ऐसा है. यहाँ पे भी आज भी वो 2 और ऊपर रह गया तो थोड़ी चिड़ हो गई. बट एज कंपेयर टू
जो लोग हैं ना, मतलब एक्चुअल में रॉइड रेज का शिकार हो जाते हैं, फुल गाली गलौज, माँ बहन की गालियाँ, ये वो मेरे केस में नहीं होता है। आई डोंट नो क्यों, थोड़ा सा मुझे होता है चिड़चिड़ वाला, बट ट्रेन पे मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट सा फील करता हूँ, जो कि मेरे केस में अच्छा है। फिर मैं और ज़्यादा पुश करने लग जाता हूँ कि भाई मैं सच में 100% दे रहा हूँ या फिर नहीं। हाँ, अभी जो हमने पीछे बात की, माइंड सेट अपने आप कैसे आता है, इसके पीछे का रीज़न है प्रोसेस से प्यार, प्रोसेस से मोहब्बत, जो हमने सबसे पहले लेग कर्ल करते हुए डिस्कशन किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 2 टाइप के क्लाइंट आते हैं जब एनहांस बॉडी बिल्डिंग किसी को प्रेप करनी होती है तो, और 2 प्लान्स भी है मेरे पास। एक 6 मंथ का प्लान है एनहांस का, एक 1 मंथ का है, क्योंकि यार शुरुआती मैंने भी लो डोसेज से की है, और जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो 99% उनमें से लोग ऑलरेडी एनहांस्ड होते हैं। तो उनको हाई डोसेज से लो डोसेज पे लाना, तो उनकी बॉडी को समझना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो कई सारे ऐसे क्लाइंट हैं, मे बी उनमें से कुछ लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, जिनको मैंने मुंह पे बोल दिया है कई बार कि आप छोड़ दो, आपको बॉडी बिल्डिंग से प्यार नहीं है, आप इसमें जाओगे आप अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करोगे, आप इसके बाद जो भी कोचिंग प्रोग्राम है, गाइडेंस प्रोग्राम है, उसका रिन्यूअल मत करो, पीसीटी करो, शांत बैठ जाओ और कभी इस रास्ते पे भटकना मत, नेचुरल रहो। क्योंकि एनहांस बॉडी बिल्डिंग ये 24/7 जॉब है। अगर आप टाइम टू टाइम खाना नहीं खाओगे, सही खाना नहीं खाओगे, तो भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर आप टाइम टू टाइम सोओगे नहीं, तब भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर आप टाइम टू टाइम अपना कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग वो भी नहीं करोगे, तो भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही होंगे। सो ये एक 24/7 जॉब है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और ये जॉब किसी को भी मजबूरी की वजह से अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। किसी की मजबूरी नहीं बॉडी बिल्डिंग, जो कोई करता है मोहब्बत में ही इसको करता है। किसी ने मजबूरी में नहीं स्टार्ट करी बॉडी बिल्डिंग। अब मोहब्बत भी 2 टाइप की होती है, एक सच्ची मोहब्बत, एक नकली मोहब्बत। अब जो असली में मोहब्बत करते हैं ना इस बॉडी बिल्डिंग से, उनको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। जैसे मेरे को देखो, रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट। 1 साल के बाद आज लोग वाहवाही कर रहे हैं, अरे भाई क्या चेंज कर दिया भाई, 1000 mg पे पहुंचने से पहले ही बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, इधर लेग्स देखो चेंज हो गए, इधर अपर बॉडी चेंज हो गई, शोल्डर्स देखो, ये देखो वो देखो। ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन मोहब्बत तो मेरी डे 1 पे भी थी, जब नेचुरल था तब भी थी, 10 साल पहले भी थी, जब मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता था तब भी थी। वो मोहब्बत गई क्या? नहीं। अब जो नकली मोहब्बत वाले होते हैं, उनको प्यार होता है प्रोग्रेस से, प्रोसेस से नहीं। किसी का वीडियो देख लिया, हाँ जी डोले शोले भाई, अपन भी नया पेप्टाइड डालेंगे, नई साइकिल चलाएंगे,
ट्रेनिंग से प्यार है क्या उनको? नहीं। जो डिसिप्लिन है उससे प्यार है क्या? उस प्रोसेस से प्यार है क्या? नहीं ना, सिर्फ प्रोग्रेस से प्यार है। जहां उनको उनके हिसाब से मैजिकल वे में डे 1 पे अलग लेवल की प्रोसेस, डे 2 पे अलग लेवल की प्रोसेस दिखना बंद हो जाएगी, छोड़ देंगे। यहाँ बीच में बारिश भी हुई, धूप भी हुई, मुझे ये सीज़न चेंज होने की वजह से लूज मोशन भी हो गए, ये अभी मैं बात बता रहा हूँ, बट मैंने उससे भी ओवरकम किया और फिर से जुड़ गया इसमें। अगर डीमोटिवेट हो सकता था ना मैं कि भाई क्या यार, मैंने ट्रेन स्टार्ट कर दिया, 2-3 बाद डायरेक्टली यार मेरी सिटी की पाइपलाइन फूट गई, ये हो गया वो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है, अब मैं क्या करूं यार, कुछ रखा ही नहीं है, इंडिया में बॉडी बिल्डिंग के लिए स्कोप ही नहीं है, यहाँ का वेदर ऐसा है, फलाना ढिमकाना, ये वो कितने एक्सक्यूजेस है भाई। लेकिन मैं मजनू हूँ भाई बॉडी बिल्डिंग के लिए, और मजनू लैला के लिए रास्ता ढूंढ के निकालेगा। मेरी वाइफ से भी भाई मैं प्यार करता था ना, उसको पाने के लिए भाई मैंने कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाला ही। उसके साथ रहने के लिए मैंने रास्ता निकाला है, और मैं ज़िंदगी भर उसी के साथ कमिटेड हूँ। मैं उसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है। वो प्यार है भाई, वो प्यार है। और सेम चीज़ भाई, ये बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है, इससे मेरे को प्यार है, इसको मेरे को करना है ना, मैं रास्ता निकालूंगा, कुछ ना कुछ करके रास्ता निकालूंगा, मैं करूंगा ही करूंगा। तो ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो बस प्रोग्रेस से प्यार करते हैं, उनको मैं रिस्पेक्टफुली कह देता हूँ कि देखो छोटे भाई, आप मुझे सर बोल रहे हो, आप मुझे भैया बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी रिस्पेक्ट के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो इस रिस्पेक्ट के ऊपर ट्रस्ट करके आप ये फील्ड रिस्पेक्टफुली छोड़ दो, ये चीज़ आपके लायक है नहीं, आपको इसमें बहुत टाइम और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कछुए की चाल में बढ़ना पड़ेगा। अगर खरगोश की तरह तितर बितर भागते रहोगे, किसी भी आड़े टेढ़े बिल में घुस जाओगे। कि दुनिया में बिल बहुत सारे है ना, इधर बिल है, इधर बिल है, इधर बिल है, इधर बिल है। ज़रूरी नहीं कि आप जिस स्पीड से दौड़ रहे हो तो आप सही बिल में ही घुस जाओगे जहाँ पे गाजर रखे हुए हैं। एक गलत बिल में घुस गए, उधर से निकल जाएगा सांप, और बस आपका हो जाएगा काम तमाम। सिंपल चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग है बहुत सिंपल, लेकिन आसान नहीं है। Simple in the sense, सबको पता है अच्छी चीज़ें खानी है, बुरी चीज़ें नहीं खानी है, टॉलरेबल कंपाउंड्स लेने हैं, अनटॉलरेबल कंपाउंड नहीं लेने, कंसिस्टेंट रहना है। सिंपल तो चीज़ है, लेकिन ये सिंपल चीज़ें कंसिस्टेंटली करना इजी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है।
जब आपको इस प्रोसेस से प्यार होता है ना, तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो प्यार आपके एक्शन से दिख जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी से दिख जाता है। वही चीज़ है, मेरे क्लाइंट्स को मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई मैं आपका भला चाहता हूँ, मैं आपका अच्छा चाहता हूँ। सिंपल वही 1 से 2-3 कंपाउंड, बायो आइडेंटिकल कंपाउंड्स मोस्टली, वही चलते रहते हैं। और जो चीज़ है ट्रांसपेरेंटली, ये प्रोसेस है, इतना तक टाइम लग सकता है। जब आप ऐसे रखते हो ना, देख भाई तेरे से ये चीज़ हो सकती है, तेरे से ये चीज़ नहीं हो सकती है, सामने वाले बंदे को भी लगता है यार इसमें इस बंदे का क्या फ़ायदा है। लोग मेरे को जब रिन्यूअल का टाइम आता है ना, तो जितने रिन्यूअल की फीस है ना, उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस सेंड कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए होते हैं। किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद भी वो कोचे से एक रिप्लाई भी नहीं देते, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको इस प्रोसेस से प्यार नहीं है। अब किसी बंदे को अगर खुद ही इस प्रोसेस से प्यार नहीं होगा, वो लोगों को क्या समझा सकता है कि इस प्रोसेस से प्यार करो। कॉमन सेंस वाली बात है। बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, ट्रूली ग्रेटफुल कि लोगों ने मुझ में तब बिलीव किया जब मेरे पास ये फिजिक ही नहीं थी, है ना। और आज भी वो लोग मुझ में बिलीव कर रहे हैं, जबकि मेरे पास कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की अचीवमेंट नहीं है, जैसे प्रो कार्ड वगैरह हो गया, मिस्टर इंडिया का टाइटल वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, बट स्टिल दे बिलीव मी। बहुत ब्लेसिंग वाली चीज़ है। मैं इसका क्रेडिट सच में बताऊँ तो मेरे हार्ड वर्क वगैरह को नहीं दूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ। हार्ड वर्क हम उसे कहते हैं जब आपको मजबूरी में करना होता है, ठीक है। दिस इज अ पैशनेट वर्क, अ वर्क फुल ऑफ पैशन फॉर मी। मेरे को बहुत मज़ा आता है ये चीज़ करने में। तो ये नसीब का खेल है। बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, मुझसे ज़्यादा बेटर फिजिक है उनके पास, बट स्टिल उनके पास इस लेवल की लॉयल कम्युनिटी नहीं है, इस लेवल के लॉयल क्लाइंट्स नहीं है। ये सब ब्लेसिंग है। इसमें मुझे नहीं लगता मेरा कोई रोल है या मैंने कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके हार्ड वर्क किया है। मैं बस वही कर रहा हूँ। कैमरा ऑन करने के पहले भी वही कर रहा था, कैमरा ऑन करने के बाद भी वही कर रहा हूँ, जब कैमरा नहीं था तब भी यही कर रहा था, अब कैमरा आ चुका है तब भी यही कर रहा हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। अभी तो चल रहा है सब कुछ। इनकेस फ्यूचर में मेरा
डाउनफॉल हो गया, हर किसी की जिंदगी में डाउनफॉल होता है, नहीं रहा मेरे पास कैमरा कुछ भी, तब भी मैं यही करूंगा। चलो फिर करते हैं। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया, सब अलार्म बज गए, मेरा बैंड भी बज गया।